किसी के लिए भी शादी जिंदगी का सबसे अहम पल होता है। आप कहेंगे हाँ होता है, लेकिन कभी कभार शादियां चल नहीं पाती और बात तलाक तक पहुंच जाती है। पति और पत्नी के बीच आगे तलाक पाने की राह आसान भी नहीं होती है और फैमिली कोर्ट के चक्कर भी उन्हें लगाने पड़ते हैं। प्रक्रिया लंबी होती है और टेंशन देने वाली होती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर जो फैसला दिया है, उससे उन लोगों का दर्द कुछ कम होगा जो तलाक के लिए लंबे वक्त से भटक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर आज जो फैसला सुनाया है, पहले आपको उसी के बारे में हम बताते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तलाक लेने वाले और तलाक देने वाले यानी दोनों पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां तक उन्हें 6 से 8 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट तलाक की मंजूरी दे सकता है। दो जीवन साथियों के बीच अगर दरार नहीं बढ़ती है तो वो इसे आधार बनाकर किसी भी शादी को खत्म कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आसान शब्दों में इसे समझिए। आसान शब्दों में अगर इसे आपको हम समझाएं तो कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि जब शादी को जारी रखना असंभव है, तब सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक के लिए आदेश दे सकता है। ऐसे में जरूरी 6 से 8 महीने के इंतजार का कानूनी प्रावधान लागू नहीं होगा और देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला वर्ष 2014 में दायर किए गए शिल्पा, शैलेश और वरुण श्रीनिवासन केस में सुनाया है, जिसके बाद इस मुद्दे को 5 जजों की संविधान पीठ के पास विचार के लिए भेजा गया था, जिस पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने विचार भी किया था। पहला ये कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक की प्रतीक्षा अवधि यानी वेटिंग पीरियड, जो अभी 6 से 8 महीने का होता है, क्या उसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि कोर्ट बार बार ये कहता था कि आपको वक्त दिया जा रहा है, आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिए, हो सकता है कि इस रिश्ते को आप बचा सके, और उसको ही लेकर यह पॉइंट पूछा गया। इस मामले में खंडपीठ ने यह भी विचार किया कि अगर शादी के सुलह की गुंजाइश नहीं बची है तो क्या विवाह को खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए गाइडलाइन भी तय की है, जिस पर फैसला देते समय विचार करना होगा। और बेंच ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में संबंध सुधारने की गुंजाइश ना होने वाली बात नहीं कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए तलाक मंजूर कर सकता है। इसके अलावा व्यभिचार, धर्मांतरण और क्रूरता जैसी चीजों को भी तलाक के लिए आधार माना गया है। संविधान के आर्टिकल 142 की उपधारा 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार मिले हुए हैं और इसके जरिए शीर्ष अदालत अपने सामने आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश दे सकती है। अदालत ने सामाजिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि सामाजिक परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है और कभी-कभी कानून लाना आसान होता है, लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना मुश्किल हो जाता है। तलाक के मामले जो भी हैं वो फैमिली कोर्ट में ही जाते हैं। भारत में तलाक के मामले 2 लॉ से रेगुलेट होते हैं। एक हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें हिंदू शादी जो हुई है हिंदुओं की, और दूसरा है इंडियन डिवोर्स एक्ट, उसमें बाकी धर्म के लोग जाते हैं डिवोर्स के लिए, या हिंदू जिन्होंने कि स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन मैरिज किया है या स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो जाते हैं इंडियन डिवोर्स एक्ट में। तो वो जो वहाँ की प्रक्रिया है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो रेफरेंस आज डिसाइड हुआ है वो 142 आर्टिकल 142 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 142 है, उसकी क्या शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके अंतर्गत क्या शक्तियां हैं, डिक्री कैसी डिक्री पास की जा सकती है और क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में ही आज था और यही जजमेंट आया है। तो ये बहुत लिमिटेड पॉइंट पर ये जजमेंट है, इसको लेके भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। जो डिवोर्स की प्रक्रिया है वो एज इट इज़ बनी रहेगी और जो उससे रिलेटेड लिटिगेशन है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे अगर लग जाता है कि इनकी शादी ऐसी टूट गई है, ऐसा परमानेंट ब्रेक हो गया है कि मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र पिटिशन आया है, किसी हस्बैंड ने किसी जगह पे डिवोर्स डाला है और वाइफ चाहती है कि बॉम्बे का केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाए या मुंबई ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, तो वैसी दशा में सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैक्ट्स को देखते हुए ये बोल सकती है कि आपकी शादी परमानेंटली
टूट चुकी है, आप इतनी बिटर लड़ाई कर रहे हो, तो वैसी दशा में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिवोर्स की डिक्री आपको ग्रांट करते हैं। वहाँ एक वापस लोअर कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ लोअर कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी या ट्रांसफर केस को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, लेकिन जब रिश्तों में दरार आती है तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तलाक के लिए लगी याचिकाओं के लिए एक नज़ीर हो सकता है। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि अभी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की प्रक्रिया होती क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा है 13B, उसके तहत पारस्परिक सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बताई गई है। सेक्शन 13B का सब आर्टिकल 1 कहता है कि दोनों पार्टियां जिला अदालत में अपनी शादी को खत्म करने की याचिका दे सकती है। इसमें आधार ये होगा कि वो 1 साल या उससे भी अधिक समय से अलग अलग रह रहे हों, वो साथ नहीं रह सकते या फिर पारस्परिक तरीके से शादी को खत्म करने पर सहमत हुए। सेक्शन 13B के सब आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि तलाक चाहने वाली दोनों पार्टियों को अर्जी देने की तारीख से 6 से 8 महीने का इंतजार करना होगा। इसमें 6 महीने का समय इसलिए भी दिया जाता है जिससे मान मनोवल का समय मिल जाए और दोनों पार्टियां अपनी याचिका वापस ले सकें। इस अवधि के बाद ही कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और अगर कोर्ट संतुष्ट होता है तो जांच कर तलाक का आदेश देता है। आदेश जारी होने की तारीख से शादी को खत्म माना जाता है। हालांकि ये प्रावधान जब लागू होते हैं तब शादी को कम से कम 1 साल का समय बीत चुका होता है। अब आपके जहन में सवाल फिर ये आएगा कि तलाक का आधार क्या होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रूरता, छोड़ने, धर्म परिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संन्यास और मृत्यु की आशंका जैसे आधार पर किसी भी जीवन साथी की तरफ से तलाक मांगा जा सकता है। काफी परेशानी और अनैतिकता के अपवाद वाली स्थिति में तलाक की अर्जी शादी को 1 साल हुए बगैर सेक्शन 14 के तहत स्वीकृत की जाती है। सेक्शन 13B के उपधारा 2 के तहत 6 महीने की अनिवार्य अवधि से भी छूट दी जा सकती है। इसके लिए फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। तलाक की प्रक्रिया मुश्किल भी होती है और काफ़ी लंबी भी। आमतौर पर तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और कोर्ट में तलाक के पेंडिंग केस की फाइलों का ढेर लगा हुआ होता है। अगर पति पत्नी जल्द तलाक चाहते हैं तो वे शादी को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे देश में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। ऐसे में पहले ही जन्म में जीवन साथी से अलग हो जाना भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारे देश में पति पत्नी के रिश्ते में बात तलाक तक तब पहुंचती है जब कोई रास्ता नहीं बचता है। पिछले 1 दशक में भारत में तलाक के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। आजकल शादी के बाद बहुत कम समय में ही तलाक की नौबत आ रही है और शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के बीच अनबन, उनके बाद मामले कोर्ट तक जाना आजकल आम बात हो गई है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में आज भी तलाक यानी डिवोर्स कम होते हैं। भारत में पति पत्नी के बीच तलाक कई कारणों से हो रहा है। एक दूसरे से धोखा देना यानी रिलेशनशिप और शादी के बाद लोगों का एक दूसरे को धोखा देना तलाक का बड़ा कारण बन रहा है और शादी के बाद भी दूसरी जगह अफेयर के कारण तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना, कई बार अरेंज मैरिज में देखा गया है कि पति या पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती और शादी से पहले इस बात को छिपाया जाता है। अरेंज मैरिज में घर वालों के शादी करवाने के बाद पता चलता है कि पार्टनर मानसिक रूप से बीमार है और जब ये बात समझ में आती है, सामने आती है, तो रिश्तों में खटास आती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। तीसरा कारण है धार्मिक मतभेद होना। दूसरे धर्म में शादी के कारण भी तलाक के मामलों में वृद्धि हुई है और दूसरे धर्म में शादी करने के बाद पार्टनर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है जो आगे चलकर तलाक का कारण बनता है। चौथा, नशे की लत। नशा भी हमारे देश में तलाक का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। हमारे देश में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी हमारे देश में यानी हम दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में हैं। ग्लोबल डाइवोर्स रेट के मुताबिक ये जो आंकड़ा है इसे जरा देखिए, क्योंकि इस आंकड़े में ये पता चलता है कि भारत में तलाक दर 1.1% है, लेकिन पिछले 2 दशकों में तलाक के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। हालांकि भारत में अब भी तलाक दर दुनिया में सबसे कम है।
तलाक के मामले में पुर्तगाल सबसे आगे है। पुर्तगाल जैसे छोटे से देश में तलाक की दर 92% है। स्पेन में तलाक दर 86% से ऊपर है, यानी आधी से ज्यादा शादियां तलाक की भेंट चढ़ जाती है। रूस का तलाक दर 74% है। फ्रांस में ये तलाक दर 55% है, जबकि अमेरिका में 45%, लग्जमबर्ग में 80% और यूक्रेन में 71% तलाक के मामले सामने आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमेशा रिश्तों को जोड़कर चलने के संस्कार सिखाए जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तों को निभाना ही हमारी संस्कृति है। यह आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा। शायद इसी संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का ही नतीजा है कि हमारे भारत में तलाक की दर दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में कम है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस दर में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बारे में सोचना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तलाक को लेकर फैसला दिया है वो ऐतिहासिक है और इसकी जानकारी आप तक होनी चाहिए। जी न्यूज़।